12 व्यक्ति 2 समांतर पंक्ति में बैठे हैं, प्रत्येक पंक्ति में 6 व्यक्ति है। पंक्ति 1 पी क्यू आर एस टी यू है, लेकिन इसी क्रम में नहीं, और सभी दक्षिण की ओर है। पंक्ति 2 ए बी सी डी ई एफ, जरूरी नहीं लेकिन उत्तर की ओर है। 6 व्यक्ति दक्षिण की ओर और 6 व्यक्ति उत्तर की ओर। सेम ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5, यहाँ 6 और 6 व्यक्ति उत्तर होगा। 1 2 3 4 5 6। अब जानते होंगे इधर दाएं होगा इधर बाएं होगा, लेकिन इसमें इधर बाएं होगा इधर दाएं होगा। सबसे पहले उस लाइन को उठाइएगा जो छोर से रिलेटेड हो तो आसान होता है। देखिएगा आगे, दी गए बैठने की व्यवस्था में पंक्ति में बैठा प्रत्येक सदस्य अन्य व्यक्ति के अन्य सदस्य के उन्मुख है। पी डी के उन्मुख है, यही लिखा हुआ है, पी डी के उन्मुख है। विद्यार्थी जी, पी डी के उन्मुख है, अर्थात पी और डी एक दूसरे के आमने सामने। आगे ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा, पी डी के उन्मुख है। यू ए की ओर उन्मुख नहीं है जो ई के बाएं बैठा है, लेकिन ठीक बाएं नहीं है। आर किसी एक पंक्ति किसी एक अंत, अब बी के विकर्णवत बैठा है। आर अब बी, अच्छा ए बी सी डी न था दक्षिण की ओर, जरा देख लीजिए ए बी सी डी कौन था। अच्छा पी क्यू आर एस टी यू दक्षिण था, नहीं? चलिए कोई बात नहीं है, इसको हम लोग ऐसा ले लीजिए। अगर आर विद्यार्थी जी इधर, तो इधर कौन हो जाए? पी होगा, लेकिन आप लोग को केस नंबर 2 भी लेना पड़ेगा। केस नंबर 2 क्या होगा? रुक जाइएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब यहां पे अगर बी ले लीजिएगा तो आर इधर हो जाएगा, क्योंकि बी और आर एक दूसरे के विकर्णवत है। आगे देखिएगा, आर किसी अंत में बी के विकर्णवत है। बी और एफ के बीच में 3 व्यक्ति हैं, बी और एफ के बीच में 3 व्यक्ति हैं। चलिए बी और एफ के बीच में 3 व्यक्ति हैं, सही है यहां तक। बी और एफ के बीच में 3 व्यक्ति हैं जो यू के उन्मुख नहीं है। एफ जो होना चाहिए यू के उन्मुख नहीं होना चाहिए, अर्थात यू यहां नहीं होगा, यू यहां होने वाला नहीं है। आगे देखिएगा, सी डी के ठीक बाएं बैठा है। सी के बारे में कह रहा है डी के ठीक, तो ठीक बाएं का मतलब बगल गिरना होता है। सी डी यहां भी हो सकता है, सी डी यहां भी हो सकता है, अभी मालूम नहीं है, लेकिन एस के उन्मुख नहीं है। सी के बारे में कह रहा है एस के उन्मुख नहीं है। क्यू और यू के बीच में 2 व्यक्ति है, क्यू और यू के बीच में, तो यू यहां, अच्छा क्यू और यू के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो क्यू यू यहां भी हो सकता है, क्यू यू यहां भी हो सकता है। तो हम लोग को अभी फैसला नहीं करनी। हाँ बोलिए ना, क्या करें? कहा गया क्यू यू के बीच में 2 व्यक्ति हैं, उसमें से कोई अंत में नहीं है। चलिए मामला हो गया। देखिएगा, क्यू और यू यहां दीजिएगा तो अंतिम में ना हो जाए, या यू यहां दीजिएगा क्यू अंतिम में हो जाएगा, इसलिए यहां पे होगा नहीं। अब जाहिर सी बात है यहीं पे होगा, यहां क्यू और यहां कौन? यू। अब देखिएगा इसका भी काम हो गया, यू के साथ बगल में नहीं। उसी तरह विद्यार्थी जी यहाँ क्यू और यहाँ कौन हो जाएगा? यू। बोलिए ना हाँ या ना? क्यू और यू के बीच में कितने बंदे हैं? 2 बंदे। आगे देखिएगा, क्यू और यू के बीच में 2 बंदे, उनमें से कोई अंत में नहीं है। टी क्यू और उन्मुख व्यक्ति एक के दाएं से दूसरा है। अब टी के उन्मुख व्यक्ति एक के दाएं से दूसरा है। अभी हमें टी का पता तो पता चला ही नहीं है कि टी होगा कहां। तो चलिए एक बार और पढ़िएगा, अब आपका बन जाना चाहिए।
कहां से था? पहला पी डी की उन्मुख है। पी किसके उन्मुख है? टी के उन्मुख है। विद्यार्थी जी पी और डी एक दूसरे के आमने सामने होना चाहिए। तो मैंने कहा कि पी डी यहां भी हो सकता है, पी डी यहां भी हो सकता है, अभी फैसला नहीं हुआ है। पी और डी कहीं भी हो सकता है अभी। चलिए पी डी के उन्मुख है। यू ए के ओर नहीं है। यू जो है ए की ओर नहीं है, यहां पे ए नहीं होना चाहिए। यहां पे विद्यार्थी जी ए नहीं होना चाहिए, यहां पे ए नहीं होना चाहिए। आगे लेकिन ए के बारे में कुछ पढ़े थे, सबसे लास्ट देखिए। टी की ओर उन्मुख व्यक्ति ए के दाएं से दूसरे स्थान पर है। ए के दाएं से दूसरे स्थान पर है। ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है टी की ओर उन्मुख व्यक्ति ए के दाएं से दूसरा। अब रुकिएगा विद्यार्थी जी, ए यहां देंगे तो ए के दाएं दूसरा यहां भी हो सकता है, ए दाएं दूसरा यहां भी हो सकता है, हाँ या ना? मैंने कहा ए के दाएं दूसरा टी के उन्मुख यहां हो सकता है। अगर ए देंगे तो ए के दाएं दूसरा टी के उन्मुख होने वाला है नहीं। प्रश्न क्या कर रहा है देखिएगा, टी की ओर उन्मुख व्यक्ति ए के दाएं से, ए के दाएं दूसरा यहां देंगे तो टी के उन्मुख हो जाएगा। लेकिन अगर ए यहां देंगे तो इसके दाएं दूसरा टी के उन्मुख होने वाला नहीं। लेकिन ए यहां देंगे तो इसके टी के दाएं दूसरा उन्मुख हो जाएगा। इसलिए अब हमने बोला आप लोगों को कि विद्यार्थी जी ए के दाएं दूसरा यहां पे, अच्छा ध्यान दीजिए हम क्या बोल रहे थे, ए के दाएं दूसरा टी के उन्मुख हो जाएगा। ए के दाएं दूसरा देखिए टी के उन्मुख होगा नहीं, ए के दाएं दूसरा टी के उन्मुख होगा। इसका मतलब है विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने कहा कि ए का फैसला करने के लिए ए या तो यहां होगा या तो ए, क्योंकि टी के दाएं दूसरा जो होगा, ए के दाएं दूसरा जो होगा टी के उन्मुख होगा, ए के दाएं दूसरा जो होगा टी के उन्मुख होगा। अब ए इन दोनों में से कौन है मुझे पता नहीं। उसी तरह से मैं यहां भी बोल सकता हूं ए के दाएं दूसरा, ए के दाएं, दाएं देखिएगा, ए के दाएं दूसरा, इसमें क्लियर हो गया। देखिए तो ए के दाएं दूसरा यहां तो होगा नहीं, ए के दाएं दूसरा यहां हो सकता है, लेकिन ए यहां देखिएगा, ए यहां दीजिएगा तो इसके दाएं दूसरा टी के उन्मुख नहीं होगा, ए यहां दीजिएगा तो टी के उन्मुख होगा। देखिए तो बोलते नहीं है। मैंने आप लोगों से कहा कि ए को हमें नीचे बैठाना है, ए के दाएं दूसरा जो होना चाहिए टी के उन्मुख, तो ए अगर यहां देंगे तो एक दूसरा जो होगा टी के उन्मुख होने वाला नहीं, ए यहां देंगे तो दाएं दूसरा टी के उन्मुख होने वाला नहीं। इसका मतलब है कि इस कैटेगरी की जरूरत ही हमें अब नहीं है। अब हमें यहीं पे फैसला करना है, सीखिएगा। कहां गया यू ए के उन्मुख नहीं है, यू ए के उन्मुख नहीं है। चलिए हो गया था। जो ई के बाएं बैठा है, जो किसके लिए आता है जल्दी बोलिए, ए के लिए ना। ए जो होना चाहिए किसके बाएं, तो ई के बाएं यहां पे हो रहा है क्या? अच्छा ठीक बाएं नहीं है तो ध्यान दीजिए, ई के ठीक बाएं नहीं है तो ई के बाएं होना चाहिए। तो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ठीक बाएं नहीं। आर किसी एक अंत और बी से विकर्ण मत बैठाए तो हो ही गया था। आगे बी और एफ के बीच में तीन व्यक्ति बैठे हैं, बी और एफ के बीच में तीन व्यक्ति बैठे, वो भी हो गया। जो यू के उन्मुख नहीं है, जो आता है विद्यार्थी जी एफ के लिए, एफ जो है यू के उन्मुख, यहां पे देखिए ना लाइन, बी एफ के बीच में तीन व्यक्ति बैठे हैं जो यू के उन्मुख, यू के उन्मुख कौन नहीं है जल्दी बोलिए, एफ यू के उन्मुख नहीं है, तो यू के उन्मुख तो नहीं है। चलिए हो गया।
सी डी के ठीक बाएं बैठा है, यहां पे काम करेंगे। सी डी के ठीक, तो ठीक बाएं का मतलब लगातार होना चाहिए। अब ए को यहां देंगे तो क्या लगातार सी डी होगा? ए अगर यहां फिक्स हो गया तो सी और डी के लिए लगातार जगह बचने वाला नहीं है। इसका मतलब हम समझ गए कि ए यही होगा, हाँ या ना? ए यहां होगा तो सी के बारे में देखिए कह रहा है डी के ठीक बाएं, तो डी के ठीक बाएं होना चाहिए कौन? सी। और यहां कौन हो गया? ए हो गया विद्यार्थी जी। ए बी सी डी यहां हो गया ई, हो गया। अब देखिए ए के दाएं दूसरा जो बैठा है टी के उन्मुख था, टी के सामने हो गया? बोलते नहीं है क्या? किसके? ई के? अच्छा, बी के उन्मुख पी है, कहीं लिखा हुआ था क्या? कहां? ऊपर? आया, रुके रुके, हम लोग ऊपर से पढ़ते जा रहे हैं, देख लीजिए मिल जाएगा। सी डी के ठीक बाएं है लेकिन एस की ओर नहीं है, सी डी के बाएं है लेकिन एस की ओर। देखिए इसके बारे में, सी डी के ठीक बाएं है लेकिन एस की ओर नहीं है, मतलब सी के बारे में कह रहा है एस के सामने नहीं है, तो एस के सामने नहीं है। क्या हुआ? बी और कहां लिखा है? अच्छा ऊपर अभी पढ़ रहे हैं, कहां से? यहां से पी और डी की ओर। अच्छा पी डी के उन्मुख है नहीं, तो पी डी के उन्मुख हो गया, एक नाम बचा कौन? यस। अब प्रश्न पढ़िए, आंसर मिल जाना चाहिए, ऊपर से एक बार मिला लीजिएगा। पी डी के उन्मुख है, हो गया पी डी के उन्मुख। यू ए की ओर नहीं है, यू ए की ओर नहीं है, जल्दी देखिएगा, यू ए की ओर नहीं है, नहीं ना है। अच्छा जो ई के बाएं बैठा है, जो ई के बाएं बैठा है, ए के बारे में बोल रहा है, ई के बाएं बैठा है, ई के बाएं बैठा हुआ है ना, लेकिन ठीक बाएं नहीं है। आर किसी एक अंत पे है और बी के विकर्णवत बैठा है, तो मिल गया था। बी और एफ के बीच में तीन व्यक्ति बैठे हैं जो यू के उन्मुख नहीं है। बी जो होना चाहिए, एफ जो होना चाहिए यू के उन्मुख नहीं होना चाहिए, एफ जो होना चाहिए यू के उन्मुख नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है। आगे सी और डी, सी डी के ठीक बाएं बैठा है, ये भी समझ में आ गया होगा, लेकिन एस के उन्मुख नहीं है, सी जो होना चाहिए एस के उन्मुख नहीं है, सही है। आगे क्यू और यू के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, क्यू और यू के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, आगे उनमें से कोई अंत में नहीं है। टी की ओर उन्मुख व्यक्ति ए के दाएं से दूसरे स्थान पर है, ए के दाएं से दूसरे स्थान पर टी के उन्मुख है। चलिए मिल गया। अब प्रश्न देखते जाइएगा, अब मिलाते जाइएगा आंसर, गप मत कीजिए। पहला क्वेश्चन, ए के ओर कौन है, तो ए के ओर कौन है विद्यार्थी जी? आर। मिला लीजिएगा, आंसर मिल रहा है। आर के दाईं ओर कितने व्यक्ति हैं, तो आर के दाईं ओर एक भी व्यक्ति नहीं, आंसर हो जाएगा कोई नहीं। मिल रहा है आंसर। आगे 5 में से 4 एक समूह बनाते हैं, चलिए देख लीजिए। यू टी, यू टी ई एफ, ई एफ ए आंसर हो जाएगा। ए किनारा में और कोई किनारा में नहीं है, मिल जाएंगे। 26 निम्नलिखित निश्चित तरीके से आर सी से संबंधित है, टी ई से संबंधित है। आर किससे संबंधित है? सी से। आर सी से संबंधित है, और बोलिए। टी ई से संबंधित है, जल्दी बोलिएगा। टी ई से संबंधित है, तो निम्नलिखित में से कौन डी से संबंधित है? कौन डी से संबंधित है, जल्दी बोलिए। कौन? क्यू। ई ऐसे, देखिए ई ऐसे, तो क्यू डी से हो जाएगा। बोलते नहीं, क्यू डी से कैसे?
एक छोड़ करके, क्यू एक छोड़ कर, हाँ ठीक तो है, क्यू डी से संबंधित हो जाएगा, आंसर कौन हो जाएगा? क्यू दिया है। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन यू के दाएं से तीसरे पर बैठा? यू के दाएं तीसरा, एक दो तीसरा, कौन हो जाएगा? क्यू, अर्थात आपका आंसर ई मिल गया। यदि आप घर बैठे अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से स्टडी ट्रेंड ऐप को डाउनलोड करें।